हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन। पहले दो वीडियो जो हमने सिंप्लीफिकेशन के बनाए हैं उसके अंदर बेसिक सीखा था और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। अब देखो, इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 106 गुणा 106 माइनस 94 माइनस 94। तो इसको किस तरह से करेंगे? अगर हम 106 को 106 से गुणा करेंगे, फिर 94 को 94 से गुणा करके फिर इसको घटाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अलजेब्रा काम में लेना है। देखो क्या करना है कि यहाँ पर मान लो ये भी ए है और ये भी ए है, यानी ए को ए से गुणा किया तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर बन जाएगा, है ना। माइनस यहाँ पे तो माइनस, इसको भी मान लिया, इसको भी मान लिया। देखो ए बराबर क्या माना अपन ने? 106, और बी बराबर क्या मान लिया? 94। तो ए हो गया तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस, बी गुणा बी दे रखा है तो क्या जाएगा? बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है एक बार प्लस में लिख दो इसको और एक बार माइनस में लिख दो, है ना। यानी ए की वैल्यू क्या है? 106 और बी की वैल्यू 94 है। तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है। तो ये 106 प्लस 94 मैंने एक बार प्लस में लिख दिया, और वही 106 माइनस 94 मैंने माइनस में लिख दिया। एक बार प्लस एक बार माइनस। अब इनको जोड़ लो, पहले कितना हो गया? ये हो गया 200। अगर हम कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों कोष्टक आपस में क्या है? गुणा हो रहा है। 106 में से 94 घटाओ तो 6 से 12, ये 12 बच गए। 12 को 2 से गुणा 12 दूनी 24, 2 जीरो दे रखा है तो 2 जीरो यहाँ जाएगा और ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94 का आंसर कितना हो जाएगा? 24, तो अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसमें दे रखा है, देखो एक ब्रैकेट में दे रखा है, दोनों संख्या प्लस में है, का होल स्क्वायर है। दोनों संख्या माइनस में है, मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या माइनस में है, इसका भी होल स्क्वायर दे रखा है। और डिवाइड दे रखा है 967 इंटू 967 प्लस 289 इंटू 289 बराबर हमें लेकर आना है। देखो बच्चों, इस तरह के अगर क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखाई दे ना, तो इनको कभी भी बेसिक तरीके से गुणा मत करना कि इन दोनों को जोड़ के इसका स्क्वायर करो, इन दोनों को घटाकर इसको उसका स्क्वायर करें, इसको इसको गुणा करें, इसको गुणा करें, फिर जोड़ेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको ऐसा नहीं करना है ना। ये जो है ये सिंप्लीफिकेशन का अलजेब्रा वाला पार्ट है। अब अलजेब्रा के हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, है ना। अगर फॉर्मूले पता है तो ये क्वेश्चन जो है अपने लिए चुटकियों की सवाल जाएंगे ना। देखो कैसे कि यहाँ पर इसको मान लो ए माना, अपने क्या किया कि ए बराबर क्या मान लिया? ए की वैल्यू जो है ये माना 967, और बी की वैल्यू क्या मान ली? ये मान लिया 289। ठीक है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? ए प्लस बी हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ये बन रहा है क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखो ये एक फॉर्मूला हो गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनेगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, इसकी वैल्यू क्या पड़ेगी? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ए और ए कितना हो गया? 2a स्क्वायर हो गया, सॉरी हाँ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो गया? 2b स्क्वायर। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर की संख्या दे रखी है इसको क्या मान लिया अपन ने? इस वाले फॉर्मेट में मान लिया, तो ये बन जाएगा ऐसा कैसा? 967 प्लस 289 का स्क्वायर प्लस 967 माइनस 289 का होल स्क्वायर बटा, देखो यहाँ दे रखा है 967 इंटू 967, यानी ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 967 का होल स्क्वायर प्लस 289 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले के इसके अंदर अगर ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो बचेगा क्या? ये यानी 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है? 967 का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है? 289 का होल स्क्वायर बटे 967 का होल स्क्वायर प्लस 289 का होल स्क्वायर। यानी
इस पूरे से ये पूरा का पूरा कट गया, बच गया क्या ऊपर 2, यानी 2 अपना जो है क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, अगर हमें इसे शॉर्ट तरीके से करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी पूरी वैल्यू पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या, कि यहाँ पर देखो इस तरह से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये पूरी वैल्यू हमें पता रहेगी। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले की जगह पुट कर सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या बन गई, इसकी वैल्यू वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगी। अब देखो इससे ये कट जाएगा तो बचा क्या 2, तो 2 जो है अपना आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये बेसिक तरीका था, हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर वही क्वेश्चन दे रखा है कि और यहाँ पे देखो प्लस था पहले, इस बार माइनस है। जिसको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया ना वो ये बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगा, या फिर जिसको सेकंड समझ नहीं आया पहले इसको समझ लो, सेकंड भी आपको समझ आ जाएगा। करना क्या है, देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस दे रखा है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको एक बार सोल्व कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ माइनस तो माइनस। देखो इसके बाद a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस माइनस को a स्क्वायर चढ़ाएंगे तो माइनस का a स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2ab, ये प्लस माइनस माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर कट गया है ना, बचा क्या 2ab, तो कितना हो गया 2 2 4ab जो है इसका फाइनल आंसर होगा सूत्र का। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे अपन 4a और b, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, a बराबर अपन मानेंगे 823 और b की वैल्यू क्या होगी 698। तो अपने पास क्या है 4ab आया, तो 4ab लिख दिया, बटे में दे रखा है a, देखो ये a है और ये b है, यानी a भी यहाँ जाएगा। अब ab से ab कट गया, बचा क्या 4, तो 4 जो है अपना आंसर होगा। हाँ, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन चुटकियों के क्वेश्चन है ना। अगर फॉर्मूला पता होना चाहिए तो इसको आप एक बार समझ सकते हो अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन देखने से ही आपको डर लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में काफी टाइम अपना वेस्ट हो जाएगा, है ना। ये 3 संख्या दे रखी है, इन तीनों को एक साथ गुणा करना है, फिर प्लस है, फिर इन तीनों को एक साथ गुणा करना है, फिर दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है। कितना टाइम लग जाएगा अगर हमें फॉर्मूला पता नहीं होगा, या तो क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर समझो तो। देखो ये कोई भी वैल्यू 3 बार आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 629 की पावर 3, प्लस है तो प्लस, ये भी 3 बार आ रही है तो 371 की पावर 3, बटा ये 2 बार आ रही है तो मतलब क्या जाएगा 629 का स्क्वायर, माइनस है, ये दोनों आपस में गुणा, इसको ऐसा लिख दो 629 गुणा 371, फिर प्लस ये दोनों संख्या 2 बार आ रही है 371 का स्क्वायर। अब देखो इस सवाल को देखने पर हमें कुछ पता चलेगा कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा हुआ है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब हो रहा है। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ये होता है a प्लस बी फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ये होती है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर दे रखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी इस वाले ऊपर की जो संख्या दे रखी है ना, इसकी जगह तो हमें ये लिखना है। और नीचे की तरफ भी देखो ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। यानी जब इस ऊपर वाले के पार्ट को ये लिखेंगे तो ये संख्या ऊपर आएगी, ये भी ऊपर आएगी, और ये वाला क्या है, ये वाला पार्ट है, तो ये दोनों कट जाएगा। केवल हमें क्या करना है a प्लस बी जोड़ना है, यानी आगे की जो 2 संख्या दे रखी है ना 629 और 37, इन दोनों को जोड़ना है और 1000 अपना आंसर हो जाएगा, है ना। किस तरह से देखो यहाँ पर एक सूत्र बन जाएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, ये मैंने लिख दिया a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चाहो तो यहाँ ऐसे लिख दो कि a बराबर तो 629 है और b बराबर क्या है 371। तो मैंने a की जगह क्या लिखा 629, मतलब 629 की जगह लिख दिया a लिख दिया, यहाँ a आ गया, है ना।
और बी 371 की जगह बी लिख दिया। अब देखो इस वाले पार्ट से पूरा ये वाला पार्ट कट गया, बचा क्या a प्लस बी। ए का मान 629, बी का मान 371, दोनों को जोड़ दो। a प्लस बी बराबर क्या हो गया 629 प्लस 371। तो 9 1 10 की 0 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 7 10 की 0 हासिल का 1, 6 3 9 और 1 10, यानी कितना हो गया 1000। तो ये अपना ए ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो अगर हमें फॉर्मूला पता है, इस चीज को समझ रहे हैं कि क्वेश्चन अलजेब्रा वाला क्वेश्चन है, तो आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। वरना इस क्वेश्चन को या तो तुम एग्जाम में छोड़ोगे या फिर इसके अंदर 5 से 10 मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में दे रखा है a इक्वल दे रखा है 11, b इक्वल दे रखा है 9। a बराबर 11 और b बराबर 9 हो तो हमें ज्ञात करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमें बतानी है। इन ऑप्शन में से क्या होगी। देखो ये अभी हमने क्वेश्चन किया था कि ए क्यूब, देखो यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दे रखा है, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है। तो सीधी सी बात है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो ए बराबर ए क्यूब बी क्यूब क्या होगा, ये होगा ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ये फॉर्मूला लगेगा। तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी दे रखा है, और ए क्यूब बी क्यूब की जगह के लिए पूरा का पूरा लिख देंगे ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब बी क्यूब की जगह हमने फॉर्मूला लिख दिया केवल, है ना। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी जो है इससे ये वाला कट गया, बचा क्या ए माइनस बी। लेकिन ऊपर देखो ये नीचे बच रहा है, तो मतलब ये ए बटा ए माइनस बी बचेगा, ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसको एक मानेंगे, नीचे की तरफ ए माइनस बी। अब देखो एक का एक, ए की वैल्यू क्या है 11 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 9। तो 1/11 में से 9 के कितना बच गया 2, 1/2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर ए की जगह पर 11 रख सकते हो, प्लस बी की जगह पर 9 रख सकते हो, है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो हमें ज्ञात करना है a प्लस बी प्लस c/c की वैल्यू क्या होगी। इनमें से आपको एक बतानी है ना। वैसे दिखने में देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लग रहा है ना। और यहाँ पर करेंगे कि अपन सबसे पहले a की वैल्यू मानेंगे कि a/3 दे रखा है, तो मान लिया अपन ने यहाँ पे लिख देंगे कि माना a बराबर क्या हो गया 3x मान लिया, b बराबर 4x मान लिया और c बराबर क्या मान लिया 7x मान लिया, ठीक है। अब इन a b c की वैल्यू को इसके अंदर रख देंगे क्योंकि हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो a प्लस बी प्लस सी जोड़ना ही है, यानी 3x प्लस 4x प्लस 7x बटे में c दे रखा है, c की वैल्यू वही 7x। इन सबको जोड़ लो, 7 3 10 4 14, 14x बटे 7x, x से x कट गया, 7 से कटेगा 14 कितनी बार 2 बार। तो जो है अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसके अंदर करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं और इस क्वेश्चन में कह रहा है ये यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 13, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना है 69 है। तो हमें ज्ञात करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी होगी। इन ऑप्शन में से कोई भी एक, 50 माइनस 50 69 75 में से, ठीक है। तो देखो अब करेंगे क्या कि a प्लस बी ऐसा फॉर्मूला, देखो अलजेब्रा का ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर a प्लस बी प्लस सी भी आता हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आता हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी आता हो। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो है जो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ठीक है। अब देखो 1 2 और 3 वैल्यू है, यहाँ पर भी 1 2 और 3 वैल्यू दे रखी है, केवल हमें वैल्यू रखनी है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा है 13 दे रखा है, तो यहाँ पर मैं 13 लिख दूंगा, 13 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 69, ये 69 हो गया प्लस 2 और ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको ए बी बी सी और सी ए जो है प्लस में ऐसे हमने लिख दिए, ठीक है। क्या करें 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 169।
पक्षांतर 6 9 को इधर भी देंगे तो माइनस में 6 9 होगा, बराबर 2ab प्लस bc प्लस c। ठीक है, घटाएंगे कितना बचेगा 100। अब देखो इस कोष्टक से क्या गुणा है, 2 गुणा है, 2 गुणा कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो ये आ गया भाग में, तो बचेगा क्या ab प्लस bc प्लस c बचेगा, और एक कट जाएगा कितनी बार 50 बार, यानी 50 जो है किसकी वैल्यू है, ab प्लस bc प्लस c, यानी इसकी वैल्यू है 50। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। देखो एग्जाम में हमें ये सब नहीं करना है, हमें केवल ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला ये है और वैल्यू रखनी है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें करना है। मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सको। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ये दे रखा है यहाँ पर x बटा वाई बराबर 4/3 हो तो हमें ज्ञात करना है 4x प्लस 3y बटा 4x माइनस 3y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बराबर का साइन दे रखा है, x की वैल्यू को क्या मानेंगे 4 मानेंगे, और y की वैल्यू क्या मानेंगे 3 मान लेंगे। तो है ना, यहाँ पर x बटा वाई बराबर 4/3 दे रखा है, तो x की जगह पर x की वैल्यू 4 मानेंगे और y की वैल्यू 3 मान लेंगे। तो यहाँ पर हमें आना है 4 का 4, x से क्या रखना है, x की वैल्यू कितनी है 4, 4 गुणा 4 प्लस 3, y की वैल्यू 3, यानी 3 गुणा 3, यहाँ पर 4 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 3, तो ये कितना हो गया 4 चौक 16 प्लस 9 बटे 4 चौक 16 माइनस 9, तो ये बन जाएगा कितना 25 बटा, जुड़ेगा ना, तो 25 और 16 में से 9 गए तो ये बचेगा 7, तो ये 25/7 जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 8 तथा x y बराबर 20 हो तो हमें ज्ञात करना है x क्यूब y क्यूब बराबर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, x क्यूब और y क्यूब की वैल्यू ज्ञात करनी है, और हमारे पास क्या है केवल x माइनस वाई का मान 8 दे रखा है और x y बराबर 20 दे रखा है। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दे रखा है x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है 8, अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अब ये x माइनस वाई का स्क्वायर बन गया, और x माइनस वाई बराबर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 8 का स्क्वायर कितना है 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि जो दे रखा है ना ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने पास में लिख दिया। अब ये माइनस 2 का 2, और एक्स और वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 20 दे रखा है, बराबर कितना हो गया 64, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 20 को 2 से गुणा किया तो 40, और 40 को पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो 64 प्लस 40 कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 + 104, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 104। लेकिन हमें ज्ञात करना है एक्स क्यूब वाई क्यूब की, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब बराबर क्या होता है, देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो वैल्यू होती है ये होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो भी वैल्यू अपने पास है वो सब यहाँ पे रख दो। एक्स माइनस वाई दे रखा है, एक्स माइनस वाई क्या दे रखा था 8, ये 8 लेगा, कोष्टक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आया 104, तो ये 104 प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 20, तो ये 20 लिख दिया, 8 के 8 इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 124, इसको 8 से गुणा कर लो, 8 चौक 32 के 2 हासिल का 3, 8 दूनी 16 और 3 16 17 18 19 के 9 हासिल का 1, 1 अटे 8 और 1 9, 992 कि आप ऑप्शन में दे रखा है। देखो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन हमें ऐसे करना है। ये एल्जेब्रा वाले क्वेश्चन है तो कुछ फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। तो एक आसान सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यह दे रखा है कि 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखो बच्चों, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं है ना कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो वो क्या करेगा कि 999 को 999 से गुणा करेगा, फिर 998 को 998 से गुणा करेगा, तो उसको काफी टाइम लगेगा ना। लेकिन करना क्या है, हमें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझना है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको ए मान रहे और इसको बी मान रहे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार तो इसको प्लस में लिख दो,
एक बार इसको माइनस में, ये ए की वैल्यू है, ये वाला बी की वैल्यू है। तो ये 999 प्लस 998 तो हमने एक बार प्लस में लिख दिया, और वही 999 माइनस 998 जो है एक बार माइनस में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इनको जोड़ना है। 8 और 8 16 17 के साथ हासिल का 1, 9 18 19 का 9 हासिल का 1, 9 18 और 1 19, ये हो गया 1997। कोष्टक हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा, 999 में से 998 गए तो 1 बचेगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये 997 में ही अपना आंसर होगा, और ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो ये था अपना सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा वाला पार्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।